आज हम बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जिसमें हम देखते हैं कि शिवहर सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट है कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किस क्षेत्र में आती है। तो दक्षिण बिहार की जलवायु AW क्षेत्र में आती है, लेकिन उत्तर बिहार की जलवायु CWG में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि 76 to 78% जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आती है, जिसका उद्गम 25 मई से 1 जून के समय होता है। और इस बार पहली बार जो है 16 ईयर्स के पश्चात मानसून जो है मई के मिडिल में ही आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है। तो इसमें देखते हैं कि पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र में, जो भी गंगा के तराई क्षेत्र में आते हैं। पुनपुन नदी किस स्थान से गंगा में प्रवेश करती है। तो फतुहा में, और फतुहा में बिहार स्कूटर लिमिटेड का एक कारखाना भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार से जो जितनी भी नदियाँ आती है, किउल नदी, अजय नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, उनमें से सारा नदी में सोन नदी सबसे लंबी है और इनका लंबाई 784 किलोमीटर है। यह सोन नदी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सोन नदी हो, नर्मदा हो, महानदी हो, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह बिहार के फतुहा में जाके मिलती है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो कैमूर जो है एक दक्षिणी बिहार का जिला है और इसमें जो है कैमूर में हम देखते हैं कि तेलहर कुंड के अलावा मंझार कुंड है, धुआं कुंड है, और जलप्रपात की बात करें तो करकटगढ़ जलप्रपात है, तुतला भवानी झरना है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है। तो इसमें देखते हैं कि रोहतास जिला में सर्वाधिक सिंचाई होता है। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य में स्थित है। चूँकि जो बाण सागर जल विवाद है इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसमें हम देखते हैं कि 1973 से ही यह विवाद यूपी बिहार के बीच में रहा है। हालांकि यह जो विवाद है यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के बीच में है, जिसमें कि 15 सितंबर 1973 को यूपी, MP और बिहार के बीच में इसके जल के बंटवारे के संबंधित यह अभी तक विवाद चलता ही आ रहा है। बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ है। फतुहा में। बिहार सेटअप नीति 2017 में शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध बराबर की गुफा कहाँ है। जहानाबाद में है, जिसमें आजीविक संप्रदाय को रहने का योग बनाया गया था अशोक के समकालीन। और उनके पौत्र जो थे दशरथ, उनके थ्रू नागार्जुना पहाड़ी में गुफाएं बनाई गई थी। इस बराबर गुफाएं की बात करें तो इसमें विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपाड़, सुदामा अशोक के द्वारा बनाए गए थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है क्योंकि वो जन जन के नेता थे और बिहार से संबंधित हैं। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है। बिहार बंधु। और द बिहारी की बात करें, द बिहारी एक समाचार पत्र है जो वीकली प्रकाशित होता था, साप्ताहिक। किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमाद अली खान ने किए थे। नेक्स्ट है कि बिहार को पहली मैथिली फिल्म कौन सा था। कन्यादान। अब बिहार का जो लैटीट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसमें हम आपको एक दिखाते हैं कि इसमें बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, चूँकि यह एक पूरा ग्लोब का भूमध्य से जो उसके ऊपर है, इसलिए सारा जो बिहार का लैटलोंग है वो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो उत्तरी की बात करें तो बिहार का जो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट्स उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पे ये लाई करती है। और इनका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इनके जो उत्तरी बिहार से जो है गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, बागमती, ये उत्तर बिहार की नदियां हैं। लेकिन दक्षिण बिहार से जो भी पढ़ रहे थे हम लोग, ये पुनपुन नदी है, सोन नदी है, अजय नदी है, किउल नदी है, ये सब नदियां दक्षिण बिहार की नदियां हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। 17वीं बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो 26 जो महिला विधायक है उनका निर्वाचन हुआ था, चुनी गई थी। और इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि जो
17वीं लोकसभा चुनाव हुई, तो 17वीं लोकसभा चुनाव में जो टोटल महिला सांसदों की संख्या थी जो एमपी चुनी गई उसमें 78 था, और 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं, उनमें 74 महिला सांसद चुनी गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार 7 निश्चय शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार 7 निश्चय शुरुआत के बारे में आपको दिखाता हूँ कि ये वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। ये बिहार विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, उसमें लगभग अभी की जनगणना के अनुसार लगभग 13 करोड़ जनसंख्या में 13 करोड़ जनसंख्या में लगभग 76% कृषि पर आधारित है। इसलिए बिहार सरकार कृषि के परिप्रेक्ष्य और एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य के रूप में काफ़ी सजग है, और उसमें 7 निश्चय जो कार्यक्रम लाए थे 2015 में वो ये है कि आर्थिक हल युवाओं के बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, थर्ड है कि हर घर बिजली लगातार और हर घर नल जल कनेक्शन, घर तक पक्की जो गली है नाली है, शौचालय निर्माण और अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये वर्ष 2015 में ये 7 निश्चय डिसाइड किए गए थे, और इनमें हर एक क्षेत्र में कार्य करके बिहार बहुत आगे बढ़ रही है। फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय पोर्टल 2 आया, जिसमें युवाओं पे महिलाओं के सशक्तिकरण पे काफ़ी बल दिया गया, जिसका पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, जैसा कि युवा शक्ति बिहार के प्रगति, सशक्त महिला हो, हर खेत की सिंचाई का पानी हो, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव हो, स्वच्छ शहर हो, सुलभ संपर्कता हो, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा हो। तो इन 7 निश्चय जो पोर्टल 2 है, इसके तहत 2020 से जो नेक्स्ट अपकमिंग जो ईयर्स आ रहे हैं उसमें ये काम को अग्रसर बढ़ा रहे हैं, और बेसिक लॉजिस्टिक सप्लाई हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 153 में है, लेकिन ये कार्यपालिका की समस्त शक्ति 154 में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाई जाती है। तो वर्ष में हर एक 3 महीने पर बुलाई जाती है, तो 3x4 यानी 4 टाइम्स बुलाए जाएंगे। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो स्थानीय स्वशासन जो लोकल बॉडीज़ है वो राज्य सूची का विषय है। इसके अंतर्गत कृषि है, सिंचाई है, राज्य सूची। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है। तो 3 महीने तक रोक सकता है। विधान परिषद के कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 और 1/3 जो हैं वो विधान सभा से चुने जाते हैं, और 1/12 जो हैं ये कोई जो भी इंस्टीट्यूशंस का जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी रहते हैं वो चुने जाते हैं। किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। तो राजगृह में। किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। तो शशांक। एक गौड़ शासक शशांक जो है हिंदू धर्म को तो मानते थे, परंतु बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे, और ये बंगाल के शासक थे। इन्होंने गया स्थित जो महाबोधि वृक्ष है उनको डैमेज करा दिए थे, और उनके पुत्र राजकुमार को अजीम ने पटना कन्या नाम क्या रखा, अजीमाबाद, जो अभी भी उस शहर का नाम अजीमाबाद है। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बना था। तो जहांगीर के काल में। 1922 से 23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। मोहम्मद जुबैर। और आगे जब हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। सितंबर 1936 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्षता संभाली, और उनके उपाध्यक्ष NG रंगा साहब थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने साथियों के साथ कौन सी दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे। तो हजारीबाग सेंट्रल जेल। पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में किस विषय पर चित्रण हुआ था। तो बिहार का जो जनजीवन था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोची का जो कार्य क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो जितनी भी विषय था उनका पटना कलमकारी चित्रण ने आगे बढ़ाया। पटना कलमकारी चित्रण में देखा जाता है कि सेवक राम, हुलास राम, इनका महत्वपूर्ण योगदान आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम से मदरलैंड नमक अखबार का प्रकाशन किसने किया था। मजरुल हक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसी अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो सारण में।
और सारण में ही शायद लोटा विद्रोह भी हुआ था, आई थिंक मुजफ्फरपुर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक। पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदयपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्मस्वामिनी। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और हुमायूं का समय बिहार का किसका अधिकार था? अफगानियों का। और उसी अफगानी शासक जो सिकंदर कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था 1580 में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था। उसके तहत बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया गया था अकबर के द्वारा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री खोली थी? तो 1651 में। और 1632 में डचों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। वीर कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था? तो कानपुर के युद्ध में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध का हिस्सा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो 22 अक्टूबर 1764 बक्सर युद्ध के पश्चात पूर्णतः शासन स्थापित हो गया। लेकिन प्लासी का युद्ध जो था 1757 में उन्होंने पहली जीत हासिल किया था। बिहार में नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं किस जिला से प्राप्त होते हैं? तो सारण और वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। और बिहार में टोटल 3 ही महाजनपद आते हैं, जिसमें अंग है, मगध है और अंग है, एक मगध है और एक पाटलिपुत्रा का क्षेत्र जो है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? लिच्छवी में। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध किस राजवंश का संबंधित है? बृहद्रथ वंश। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में जो है हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो थे 15 वर्ष की आयु में शासन पर बैठे थे। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो प्राच्य में। हम जानते हैं कि अशोक के शासनकाल में टोटल 5 प्रांत थे। इसमें उत्तरापथ, दक्षिणापथ। उत्तरापथ में आप देख सकते हैं कि तक्षशिला था। दक्षिणापथ का जो था सुवर्णगिरी क्षेत्र था। पश्चिमी जो क्षेत्र था उसमें आपका उज्जैनी क्षेत्र आते हैं। और पूर्वी में तोसली। और प्राच्य का तो जो भी इनका कैपिटल रहा था पाटलिपुत्रा। धन्यवाद।